आप अपने 20s के अंदर एंटर कर चुके हैं तो पैसे की अहमियत आप लोग समझने लगे होंगे। कितना ज़रूरी हमारे लिए पैसे को इन्वेस्ट करना है और सही तरीके से उसको यूज़ करना है, इसके बारे में आप समझना शुरू कर चुके हो। अंकुर वारिकू ने रिसेंटली एक किताब अपनी लॉन्च की जिसका नाम है मेक एपिक मनी। इस किताब को बीते 1 से 1.5 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूसली। इस बुक से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली, क्योंकि अंकुर के अनुसार इस बुक के अंदर उन्होंने वो सारी चीज़ें शेयर की हैं जो कि वो अपने 20 साल के अंकुर को बताना चाहते हैं पैसे के बारे में। इस किताब को मैंने कंप्लीट कर लिया है और इस किताब से जुड़ी हुई मैं 5 बातें आपके साथ आज इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिएगा, जिससे कि अंकुर वारिकू की बुक मेक एपिक मनी से जो पैसे से रिलेटेड बातें हैं वो आप सीख जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको सीखना है, दैट इज इन्वेस्ट योर मनी ऑन योरसेल्फ। मतलब क्या है भैया कि अपने पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करना है। हम लोग सोचते हैं कि अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट करना, अपनी हेल्थ ख़राब होती जा रही है, फिर भी हम सोच रहे हैं पैसे को मार्केट के अंदर डाल दें, अदर रिसोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट कर दें जिससे कि हमें रिटर्न मिल जाए। रिटर्न के बारे में नहीं सोचना है। जो आपके पास पैसा है उसका एक स्मॉल अमाउंट या फिर एक बिग अमाउंट आप जो डिसाइड करना चाहें वो डिसाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर। यानी कि आप अपने लिए नए नए कोर्सेज परचेज कर सकते हैं जिनसे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने खाने और पीने के ऊपर ध्यान दीजिए जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव करती रहे, बिकॉज पैसा तभी काम आएगा जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी फ्यूचर के अंदर। सेकंड पॉइंट जो कि आपको इस बुक से सीखना है, दैट इज स्पेंड योर मनी इन द राइट डायरेक्शन। अगर मैं बात करूँ एक मैगी के पैकेट जो कि अंकुर का एग्जाम्पल है और वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। मैगी के पैकेट को आप मार्केट से परचेज करते हो तो उसकी कीमत होती है 14 रुपीज़। अगर आप उस मैगी के पैकेट को डायरेक्टली सेल कर देते हैं तो वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन उसके अंदर ही आप 20 से 25 रुपये की वेजिस अगर डाल देते हैं और थोड़े से मसाले डालकर उसको एक मैगी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि खाने योग्य चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो मैगी की कीमत हो जाती है 90 से 100 रुपये। यानी कि आपने 30 से 35 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद उससे 100 रुपये अर्न कर लिए हैं। आप ये देखिए कि अपने पैसे को कहाँ किस राइट डायरेक्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको फ्यूचर के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होगा, तो पैसे को वहीं इन्वेस्ट करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ अपस्कलर कम्युनिटी के बारे में। अपस्कलर एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर जो पीपल्स अपनी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू सेट करना चाहते हैं, अपने आप को लेवल अप करना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्कलर की व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल रहा होगा, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर आप जैसे लाइक माइंडेड पीपल जो कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को हमेशा लेवल अप करना चाहते हैं, वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आप अपस्कलर की कम्युनिटी का अर्ली एक्सेस ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से, अभी जाकर एक्सेस करिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं और हम आपके साथ डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज क्रेडिट कार्ड। आज के समय में क्रेडिट कार्ड ने इस तरीके से लोगों के अंदर इतनी सारी उलझनें डाल दी हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है फिर भी कंपनीज हमको लोन दे देती है, क्रेडिट लोन दे देती है, और उसको हम स्पेंड आउट करके चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे EMI के फॉर्म में हम उस पैसे को कंपनी को वापस चुका सकते हैं। लेकिन आप लोगों से अंकुर की जो सलाह है वो यह है कि क्रेडिट कार्ड से आप उतने ही पैसे की चीज़ें खरीदें जितना कि पैसा आपके जो अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि आपके डेबिट अकाउंट के अंदर जितना पैसा पड़ा हुआ है उतने ही पैसे की चीज़ खरीदें। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप चीज़ें खरीद तो लेते हैं, फिर बाद में उसकी EMI देते देते आपका जीवन निकल जाता है और वो EMI कभी पूरी नहीं होती। EMI पे करने के बारे में भी अंकुर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बुक के अंदर शेयर किया, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं बुक के थ्रू। और बुक को परचेस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक और लिंक मिल रही होगी जहाँ से जाकर आप अपने लिए अभी मेक एपिक मनी ऑर्डर कर सकते हैं और पैसे के बारे में बाकी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में जो कि अंकुर की इस बुक से आप सीख सकते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP क्या है? SIP एक ऐसा अमाउंट है जो कि आपको मंथली इन्वेस्ट करना होता है। ये अमाउंट आपके अकाउंट से मंथली डिडक्ट होता रहता है और ये अमाउंट इन्वेस्ट होता रहता है फंड्स के अंदर या मार्केट के अंदर, जहाँ कहीं भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर ये अमाउंट जो है इन्वेस्ट होता रहता है धीरे धीरे करके, और ये एट द एंड ऑफ सम अमाउंट ऑफ टाइम आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे देता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जरिए। तो आप SIP करना शुरू कर दीजिए जिससे आपको फ्यूचर के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा हो अपने पैसे के ऊपर। यदि आपके पास पैसा है तो SIP जरूर से करिएगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करूं जो कि अंकुर इस बुक के अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज 30 डे रूल। यदि आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक नया आईफोन परचेज करना चाहता हूं, मेरा एंड्रॉइड से मन कर गया है और मेरा आज मन हुआ कि मैं आईफोन परचेज करना चाहता हूं, और आज ही मैं मार्केट के अंदर गया और मैंने आईफोन परचेज कर लिया, लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट हो रहा है। इसीलिए अंकुर बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को परचेज करने से पहले आपको 30 दिन रुकना होता है। 30 दिन में आप उसकी अहमियत समझ जाते हैं, क्या आपको बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत है या फिर नहीं है, या आप 30 दिन के अंदर समझ लेते हैं। यदि आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उन 30 दिनों, तो आप लोग डेफिनेटली 30 दिन बाद उस चीज़ को जाकर परचेज कर लीजिए। अदरवाइज़ आप ये समझ जाएंगे कि मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं वैसे ही इसके अंदर पैसा डालने वाला था। तो ये 30 डेज़ रूल को आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो रही 5 बातें जो कि मैंने इस बुक से सीखी हैं। बाकी की 5 बातें आपके लिए डेफिनेटली लेकर आ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के फॉर्मेट में, और पार्ट 2 इस वीडियो को जरूर से आ रहा होगा। यदि आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, जरूर से सब्सक्राइब करिए और अपस्कलर की कम्युनिटी को एक्सेस कर दिए नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक से। हम मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।